ओके तो अब हमें डिफरेंशिएट करना है कॉट इनवर्स और उसके अंदर है √1 प्लस कॉस एक्स और √1 माइनस कॉस एक्स। तो बाहर क्या है, कॉट इनवर्स। तो बाहर कॉट इनवर्स है तो आप क्या करो, अंदर कॉट बनाओ। अब कॉट बनाने के लिए डी बाई डी एक्स तो वैसे ही लिख दो, कॉट इनवर्स लिखो, अंदर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगाओगे। कौन सा ऊपर लगाओगे, 1 प्लस कॉस 2a। 1 प्लस कॉस 2a मैं इधर लिख देता हूँ, 1 प्लस कॉस 2a का होता है 2 कॉस स्क्वायर a। ठीक है, एंगल आधा हो जाता है, 2a है तो इधर a होता है। तो 1 प्लस कॉस एक्स का क्या लिखोगे, 2 कॉस स्क्वायर एक्स का आधा हो जाएगा x/2। 1 माइनस कॉस एक्स का उसी टाइप से 1 माइनस कॉस 2a का आपका होता है 2 साइन स्क्वायर a। तो 2a का आधा a। तो 1 माइनस कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x/2। तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर, और कॉट स्क्वायर x/2 रूट से बाहर निकाल देंगे। तो कॉट इनवर्स और फाइनली क्या आ जाएगा इधर, कॉट x/2। प्रिंसिपल वैल्यूज के अंदर ही मान लेते हैं इसको, अभी तो स्टैंडर्ड है ना कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो कॉट इनवर्स कॉट कैंसिल, ये बचेगा x/2। और अभी dy/dx तब तक चलता रहेगा जब तक आप डिफरेंशिएट नहीं कर देते। तो अब डिफरेंशिएट कर दो, dy/dx ऑफ x/2 का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1/2। ओके, dy/dx ऑफ साइन इनवर्स cos x। तो अब बाहर है साइन इनवर्स तो अंदर भी साइन बनाओ। तो अंदर साइन बनाने के लिए dy/dx साइन इनवर्स, तो आप cos को साइन कैसे बनाओगे, cos को साइन बनाने के लिए आप लिखोगे साइन π/2 माइनस एक्स। अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ ये प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर है, तो ये आपका हो गया dy/dx ऑफ साइन इनवर्स, साइन आप कैंसिल कर दोगे, बचेगा π/2 माइनस एक्स। और अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो π/2 का हो जाएगा 0 और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1। तो आंसर इज -1। सो dy/dx ऑफ साइन ऑफ cos इनवर्स एक्स। बाहर साइन है तो अंदर भी साइन इनवर्स बनाना है इसको। अब इसको साइन इनवर्स कैसे बनाते हैं, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सीखा है। तो dy/dx साइन लिखा, कॉस इनवर्स को आप लिखो साइन इनवर्स। और ये कैसे बनता है, एक्चुअली कॉस इनवर्स के साथ जो है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज 1 बेस x, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम √1 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। और साइन इनवर्स के साथ अपन लिखते हैं p/h। तो परपेंडिकुलर कितना, √1 माइनस x स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज कितना 1। ठीक है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट में हम ये सब चीजें सीखते हैं। तो dy/dx ऑफ साइन और साइन इनवर्स आपका कैंसिल, बचा कितना, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, चेन रूल से हो जाएगा। पहले रूट का होगा, 1/2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका हो गया। फिर अंदर वाले का होगा, अंदर वाले का 1 का कितना हो जाएगा 0, और माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा -2x। और 2 कैंसिल आउट होने के बाद -x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, dy/dx साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इसमें आपको x की जगह ऐसा सब्स्टिट्यूशन करना है कि ये क्वेश्चन आसान हो जाए। बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन बनाना है, तो साइन का फॉर्मूला बनाएं। इस ऐसा क्या x रख दें कि अंदर साइन का फॉर्मूला बन जाए। तो आप यहाँ पे x की जगह साइन a रख दो। क्यों साइन a रखें, देख लेते हैं। तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स 2, x की जगह आपने रखा साइन a, और अंडर रूट आपका बना 1 माइनस साइन स्क्वायर a, और साथ में dy/dx तो चलेगा ही। और सिंप्लीफाई करें तो dy/dx ऑफ साइन इनवर्स 2 साइन a, और अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर आपका बन जाएगा कॉज a। और फिर साइन इनवर्स 2 साइन a कॉज a, फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया, साइन 2a बन गया। dy/dx चल रहा है, अभी मैं स्टैंडर्ड वैल्यूज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। साइन वर्स साइन कैंसिल कर देंगे तो dy/dx ऑफ आपका क्या आया, 2a आया। ठीक है, a को अभी वापस से चेंज कर देना x के फॉर्म में। तो अब a की वैल्यू कहां से लाओगे, यहां से। अगर x साइन a है तो a क्या होगा, साइन को उधर ले जाओ, साइन इनवर्स x होगा। अभी हम इस स्टेप पर पहुंच गए थे।
तो आप इसको लिखो डी बाय डी एक्स ऑफ 2a है ना, तो 2 और a की वैल्यू रख दो साइन इनवर्स x, है ना। देखो अभी तक हमने डिफरेंशिएट नहीं किया, अभी हम सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहे थे और अब काफी सिंप्लीफाइड हो गया। अब डिफरेंशिएशन करते हैं। 2 तो कांस्टेंट है, बाहर ले लो, और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, इस क्वेश्चन में टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स, तो यहाँ पे x क्या रखें कि बाहर टेन इनवर्स है तो अंदर 10 का फॉर्मूला बन जाए। तो अब आप यहाँ पे क्या करो, x की जगह 10a रख दो, है ना। जब x आपने 10a रखा, देखते हैं ऐसा क्यों रख रहे हैं। टेन इनवर्स ये बना 1 प्लस 10a डिवाइडेड बाय नीचे बना 1 माइनस 10a, और बाहर डी बाई डी एक्स तो चलेगा ही। अब ये फॉर्मूला बन जाता है। अब ये फॉर्मूला कैसे बनता है, वैसे तो आप रिजल्ट की तरह याद रखना, लेकिन अगर थोड़ा सा डिटेल में अगर हम समझना चाहें कि ये फॉर्मूला क्यों बन रहा है, तो आप क्या करो, एक 1 एक्स्ट्रा इधर लगा दो, और इस 1 को और इस 1 को आप 10 पाई बाय 4 लिख दो। तो ये आपका बन जाएगा 10 पाई बाय 4 प्लस 10a डिवाइडेड बाय 1 माइनस इस 1 की जगह 10 पाई बाय 4 इंटू 10a, ऐसा बन जाएगा। तो आपका ये बन गया 10 इनवर्स, और अंदर फॉर्मूला बन चुका है कौन सा, ये मैं फॉर्मूला इधर लिख देता हूँ, 10a प्लस 10b बाय 1 माइनस 10a 10b, ये फॉर्मूले में कन्वर्ट हो चुका है, और ये फॉर्मूला होता है 10a प्लस b का। ओके, तो ये 10a प्लस b का फॉर्मूला, तुम बस यहाँ पर इसकी जगह लिख देते हैं 10a प्लस b पाई बाय 4 प्लस a। स्टैंडर्ड वैल्यूज के अकॉर्डिंग चलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू में मान लेते हैं इस एंगल को, तो 10 इनवर्स और 10 आपका कैंसिल हुआ, तो आपके पास बचेगा पाई बाय 4 प्लस a। अभी डिफरेंशिएशन बाकी है, और a की वैल्यू वापस से रख देना। a कहां से लाओगे, यहां से, x था 10a, तो a कितना होगा, 10 इनवर्स x होगा, और ये वैल्यू यहां रख देते हैं। तो ये बना डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाय 4 प्लस a की जगह आप लिख दो 10 इनवर्स x। अब डिफरेंशिएशन कर देते हैं, पाई बाय 4 का तो हो जाएगा 0, और 10 इनवर्स x का बन जाएगा 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, बाहर साइन इनवर्स है, क्या x रखें कि अंदर भी साइन बन जाए, तो उसके लिए आप x की वैल्यू रख दो cos 2a, या चाहो तो cos a भी रख सकते हो, सेम हो जाएगा, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या बना, डी बाई डी एक्स बना साइन इनवर्स बना अंडर रूट 1 माइनस एक्स की जगह आपने रखा cos 2a डिवाइडेड बाय नीचे क्या चल रहा है 2, cos 2a डिवाइड बाय 2। और सिंप्लीफाई करें तो साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2a, ये मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, 1 माइनस कॉस 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर a। तो ये आपका हो गया 2 साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 2, डी बाई डी एक्स यहाँ पर चल रहा है, 2 और 2 आपने कैंसिल कर दिया, और साइन इनवर्स रूट ऑफ साइन स्क्वायर बाहर निकल के क्या बन जाएगा, साइन a बन जाएगा, डी बाई डी एक्स चलेगा। स्टैंडर्ड वैल्यू में मान लेता हूँ, स्टैंडर्ड वैल्यूज के लिए साइन वर्स साइन आप हटा दो, तो ये बचेगा डी बाई डी एक्स, और अंदर हो जाएगा ए को फिर से चेंज करो। अब ए को कैसे चेंज करोगे, देखो यहाँ पर 2a है, x है cos 2a, तो 2a क्या होगा, यहाँ लिख देते हैं 2a होगा cos इनवर्स x। तो a कितना होगा, 2 डिवाइड में ले लो हाफ cos इनवर्स x, ठीक है, ये वैल्यूज होंगी। तो आ जाते हैं यहाँ पर d बाई डी एक्स, ए की जगह आपने लिखा cos इनवर्स x डिवाइडेड बाय 2। अब कर दो डिफरेंशिएशन, तो 1 बाय 2 तो कांस्टेंट की तरफ बाहर, cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन -1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा इसका।